इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ना एक कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, और वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसमें दिखेगा नहीं आपको, और एक अनडिक्लेयर्ड रूल जैसा ही है। वो रूल जो होगा ना, मैं नोट्स बोल के लिखवाऊंगा अपने, वहां पर नोट्स जो आपके हैं ना उसी में लिख देना एक जगह पे, अभी नहीं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, आई रीड आउट द क्वेश्चन वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। इसने बोला कि एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट 20% प्रीमियम ऑन विच अमाउंट कॉल्ड अप। पहले बाइफरकेशन लिखना है आपने, विदाउट प्रीमियम है 2, 4+2, और फिर बैलेंस इन इक्वल कॉल हो जाएगा। 1,50,000 की एप्लीकेशन, वही रूटीन तरीका, 10,000 रिजेक्ट कर दिया, 5,000 को 40,000 को 5,000 दे दिया, 40,000 को 15,000 दे दिया, बैलेंस को प्रोराटा में दे दिया। मिस्टर जी holding 3,000 shares from category 3 failed to pay the allotment and first call money, and his shares were immediately forfeited and also reissued at a maximum permissible discount। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल या मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है? जितना हाँ, फोर फीचर का अमाउंट होता है। जितना अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फोर फीचर अकाउंट में होता है उतना होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मिस्टर क्यू हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 2 फेल टू पे द कॉल मनी। हिज शेयर्स, हिज शेयर्स वर, क्या कहता है ये, हिज शेयर्स, his shares were also forfeited। 50% of the forfeited shares of Q were reissued at a maximum permissible discount। बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला। आपसे बोला जर्नल एंट्री बनाइए, कैश बुक बनाइए, बैलेंस शीट भी बनाइए। अभी बैलेंस शीट बनाना मैंने बताया नहीं, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट कैसे बनती है, देन हम बड़े बड़े क्वेश्चंस लेंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। पहले बाइफरकेशन, फिर रूटीन क्वेश्चन, और इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन उसको खुद करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ही है, जो पिछली क्लास नहीं कर पाए थे, सीखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले बाइफरकेशन। एप्लीकेशन कितने का बोले उन लोगों ने, 2 का। अलॉटमेंट कितना बोले, 4+2 बोला। नीचे कितना है, 10+2 बोला। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 6, तो कितना हो गया, 2 और 2 हो गया, ऐसे करके कहानी बन गई। कॉल्ड अप का मतलब विदाउट प्रीमियम होता है, कॉल्ड अप मीन्स विदाउट प्रीमियम, हमें ये ध्यान रखना है। चलिए देखें जरा। अप्लाइड, थोड़ा स्पेस दे दिया, एप्लीकेशन मनी रिसीव और 2 लिख दिया। अलॉटेड कर दिया डबल लाइन से, और यहाँ लिख दिया एप्लीकेशन, इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, वो लिख दिया, जो कि कितने से होनी चाहिए, 2 से होनी चाहिए। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो होगी वो कितने से होगी, 6 से होगी। और बाकी का पैसा, अच्छा सुनो, क्या ऐसा बोला गया कि एक्सेस मनी कॉल तक जाएगी? नहीं बोला गया, तो फिर बाकी का पैसा बैंक बोलकर हमारा रिफंड हो जाएगा। दैट्स देयर। और आपको बोला था जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, नीचे से शुरुआत करें। आप लोग मानते नहीं, इसलिए गड़बड़ होती है। हाउ मेनी एप्लीकेशन यू रिसीव्ड, 1,50,000। व्हाट कैटेगरी इज व्हाट, और इशू कितने शेयर कर पाएंगे आप? 40,000। 40,000। चलिए जी, पहली कैटेगरी वाले को क्या किया, 10,000 10,000 थे, हाँ 20,000 थे, नील, डैश डैश, पूरा 20,000 रुपया वापिस हो गया। कैटेगरी 2 वाले की क्या कहानी थी बताइए, 40,000 इंटू 80,000 इंटू कितने शेयर दिए उसको, 5,000 दिए। दिस इज डन, बाकी कर लेंगे। तीसरी कैटेगरी की क्या कहानी थी, 40,000 थे, 80,000 था, और कितने शेयर दिए, 15,000 दिए। चौथी कैटेगरी बैलेंस है, बैलेंस बचता है कितना, 40, 40, 80 और 90, बैलेंस बचता है 60,000 शेयर्स। 60 इंटू 120 बचता है। और फिर कितने, 15 और 15 20 बचा, 20, 150 इंटू 2 3 लाख। ये ऊपर से नीचे का टोटल 3 लाख ही होना चाहिए। इधर से कुछ पता चल रहा है, इधर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं इधर। अब 5 इंटू 2 कितना होता है, 10,000। अभी एक्सेस कितना रह गया, 70,000 एक्सेस हमारे पास। 5, क्या कह रहा है यार, 5 इंटू 6 कितना होता है, 30,000। अभी भी एक्सेस कितना रह गया हमारे पास, 40,000 का है। 40,000 का एक्सेस है, वापस कर दिया। क्या इस पर कोई डाउट है? अब तो ये आराम से हो जाता है। अब तो ड्यू एक्सेस कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, पड़ती है ना? एक बार रूटीन आना होता है। 15 इंटू 2 कितना होता है, 30,000। ठीक है, अभी भी हमारे पास 50,000 एक्स्ट्रा। 15 इंटू 6 90, 50 इंटू 6 90 होता है। 90 और 80 में से क्या कम है, 80। फाइल नहीं, 15 6 90 होता है, और यहाँ हमारे पास 50 बचा। 50 हम यहाँ लगा पाएंगे बस। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। कौन बोला?
30 यहाँ लग गया, बचा बचा हुआ चला गया। हाँ, कितनी समझदार पांडे, बचपन से। नेक्स्ट, 20 × 2 कितना होता है? 40,000 होता है, ठीक है। और अभी बचा कितना? 80 बचा। 20 × 6 120, 80 लगा पाऊंगा यहाँ पर मैं, कुछ नहीं बचेगा रिफंड। 4 3 7 और 1 8, 80,000 इज गो हियर। 8 4 13 160 विल गो हियर, और 60,000 विल गो हियर। दिस इज डन, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहानी है? हमारे पास डिफॉल्टर है, तो फिर से मैं लिख रहा हूँ अप्लाइड, फिर से मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 2 रुपये मुझे मिला। अलॉटेड शेयर मेरे पास है। इसके बाद मैंने ऐसे कर दिया, एप्लीकेशन स्टेज पे मैं लिखूंगा 2, अलॉटमेंट स्टेज पर मैं लिखूंगा कितना? 4 + 2, ठीक है। इधर लिखूंगा फर्स्ट कॉल पर कितना लिखूंगा मैं? 2, एंड आई विल राइट ऑन फाइनल कॉल कितना? 2। ये मेरी कहानी। और कौन व्यक्ति हमारा पहला व्यक्ति? हु इज द फर्स्ट क्लाइंट? मिस्टर जी, ये वाला बंदा। इसके अप्लाइड है, अलॉटेड है? क्या कहानी है इस बंदे की, बताइए जरा। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब क्या होता है? अप्लाइड वाला बंदा। पांडे जी, होल्डिंग मतलब क्या? वो व्यक्ति जिसने अप्लाई करा, वही तो होल्डर होगा ना। अप्लाई करोगे, होल्डिंग का मतलब होता है वो बंदा जिसको कितने शेयर अलॉट हो रखे हैं। होल्डिंग मतलब ये वाला, कितना है उसके पास? 3,000। इसको अप्लाइड निकालना है इसका में। एंड दिस फेलो बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? आप बेटा ऑनलाइन वाले भी तो कुछ बोलो, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये 3,000 वाला शेयर? सेकंड। सेकंड कैटेगरी को ना। तो हमें ऐसे चलना है ऐसे। अब जरा देखिए, 5,000 अगर अलॉटेड थे तो अप्लाइड कितना था? 8 × 40। या तो फिर सेकंड किसने बोला? ये थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये थर्ड कैटेगरी, ये वाला ऐसे, ये रही थर्ड कैटेगरी, क्वेश्चन में मेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका? देखिए, ये हमारे पास 3,000 यहाँ पर है अलॉटेड। इस कैटेगरी में अलॉटेड कितना है? 15,000। अप्लाइड कितना है? 40,000। 1 2 3 4 1 2 3, ज्यादा काट दिया। लॉजिक में कल बता चुका था, यूनिटरी मेथड है ये। 1 2 3 1 2 3, 15 2, कितना आ गया? 8,000 आ गया। वैल्यू इज 8,000। कल बताया था ना मैंने आपको कि 50, अगर 15,000 अलॉटेड हैं तो अप्लाइड कितने? एक है तो कितना, और उसके बाद लॉजिक बताया था इसका। और जिनको लॉजिक याद नहीं होता उनके लिए कहा था फॉर्मूला याद कर लीजिए फिर ये वाला। नाउ 8 × 2 कितना? 16,000 मिल गया। इस बंदे ने ये दिया, इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, इसकी फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई, बड़ा क्रॉस। यही है कहानी का ट्विस्ट। ही हैज गिवन अप्लाइड एप्लीकेशन, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और हमने क्या कर दिया? फर्स्ट कॉल के बाद ज्यादा मगजमारी नहीं करी, उसके सारे के सारे शेयर फॉरफिट 50 दे के उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। और कई इशू भी किए वो बाद में, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। नाउ 3 का कितना बनता है? 6,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? 6,000। बैलेंस कितना हो जाएगा? नील। डन। ड्यू कितना होता है जी? देखिए आप, 12,000 प्लस कितना होता है? ये 6,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? बिल्कुल नहीं मिला कुछ भी। इसमें तो जाना, बिल्कुल नहीं मिला ना, बिल्कुल भी नहीं मिला। यू हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग। 4 + 2, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आपके पास 16,000 की एप्लीकेशन थी ना, और एप्लीकेशन के पैसे को आप अलॉटमेंट तक तो यूज कर ही सकते हो। हमने ऊपर भी किया, तो देखिए, आउट ऑफ 16, 6,000 यहाँ लग गया। कितना एक्सेस बचा? 10,000, वो हमने यहाँ लगा दिया, प्लस नील। अब एक्चुअल बैलेंस कितना बचा इसका? एक्चुअल बैलेंस, ये कहानी का ट्विस्ट है। 2 2,000 + 6। प्लस 6, दिस इज एक्चुअल बैलेंस। बस इतना था। आपके पास रिक्वायरमेंट थी 12 + 6 की। आपके क्वेश्चन के हिसाब से इसने अलॉटमेंट में एक भी पैसा नहीं दिया। हमारी क्वेश्चन की, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से एप्लीकेशन पर जब हमें 16,000 मिला, ओनली 6,000 इज अप्लाइड टूवर्ड्स एप्लीकेशन। एक्सेस 10,000 का क्या करेंगे? उसे हम अलॉटमेंट तक ले जाते हैं, ऊपर भी तो लेके गए ना, 10,000 यहाँ लेके चले गए, बाकी बचा ही नहीं कुछ पैसा मेरे पास। अब मेरे पास जो एक्चुअल बैलेंस है, एक्चुअल जो अमाउंट पेंडिंग था, अरियर था, वो कितने का? 8,000 का था। इसका ड्यू कितना बनता है बताइए? 6,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? अंडा। बैलेंस कितना हो गया? 6,000। खत्म क्वेश्चन यहाँ पर। दूसरा बंदा कौन था? क्यू। क्यू की कहानी बताइए क्या थी? क्यू की कहानी भी बड़ी दर्द भरी थी, बताइए क्या है?
Applied for 2000 shares. अब सुनो, you applied for 2000 share from which category? Second. ये सेकंड कैटेगरी, तो एरो ऐसा चलेगा ना, देखो अप्लाइड से अलॉटेड की तरफ चल रहे हैं, एरो विल मूव हियर। जरा देखिए 40,000 का 40,000 था तो कितना दिया आपने? 5। कैसे निकालेंगे ये? चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। डिवाइड बाय 8 कर। हाँ इधर देखिए, देखिए ये देखिए, आप यहाँ लिखेंगे अप्लाइड, इस कैटेगरी में अप्लाइड कितना है? 40। 40 को नीचे रखिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऊपर क्या रखेंगे? ऊपर कितना रखेंगे? 5,000। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 5 और 8 जा 2 5 है ना, 250 निकला है, 250 है ना, निकला ना। यूनिटरी मेथड, कोई बात नहीं, दिस इज यूनिटरी मेथड। अब आप देखिए, आई थिंक यहाँ पर आपका चल रहा है मामला सारा का सारा। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना? इज इट क्लियर? बोर्ड इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो विल राइट 250 हियर, 250 यहाँ लिख दिया। अब जरा देखिए 2 into 2 4,000 आपके पास होता है। इस बंदे की कहानी क्या है? इसने एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट भी दिया था। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दिया था, हाँ दिया था ना, अलॉटमेंट दिया था। फर्स्ट कॉल नहीं दी थी और फाइनल कॉल नहीं दी थी। तो जरा देखिए इसका ड्यू कितना बनता है? 500 रुपया। रिसीव कितना बनता है? 500 रुपया। बैलेंस कितना बना? नील। इसका ड्यू कितना बना? 1,000 प्लस 500, और इसका रिसीव हो गया पूरा 1,000 प्लस 500, तो बैलेंस बचा ही नहीं, बैलेंस इज नील। इसका ड्यू कितना बना? देखिए यहाँ पर 250 इंटू 2 500, रिसीव नील है, तो बैलेंस कितना चला जाएगा? पूरा 500, और ड्यू कितना है? 500। अरे बेटा मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, पैसे पड़े का इंतजाम बता रहा हूँ ना, तरीका रुक जाए। नील, बैलेंस कितना हो गया? 500। अब एक बच्चा बोल रहा है कि उसके 4,000 पड़े थे, है ना। अब 4,000 पड़े थे, वो तो ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट तक यूज होंगे ना, उसके बियॉन्ड तो वापस कर दिए होंगे आपने। तो बस यहीं तक चलेगी कहानी। और सुनो, यहाँ तो टिक लगा हुआ है, इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं, पूरा मिल गया होगा। अगर ना मिलता तो मैं एप्लीकेशन के पैसे को यहाँ ले जाता ना। तो दिस इज हाउ, ये हमारा क्या बना? ये हमारा डिफॉल्टर बना। अब आप क्वेश्चन करना शुरू करिए, आप कर सकते हैं क्वेश्चन करना, अपना आराम से हो सकता है, ठीक है। सर तो ये जो 4,000 है, हाँ, ये ये 4 फीट हो जाएंगे क्या बाद में? अरे बेटा ये थोड़ी 4 फीट होगा, ये 4 फीट नहीं होगा। 4,000 में से आपने 500,000 और 500 यूटिलाइज करे, बाकी तो रिफंड कर दिया था ना, देखो 40,000 का, हाँ ओके, यस सर। ठीक है। ये हो गया था रिफंड, ये वापस हो पर गया बाकी का हम पैसा। ये हाँ एप्लीकेशन मनी को आगे क्यों नहीं लेके गए? इस वाले केस में आप एक बार बेटा वापस इसलिए लाओ। नहीं लेके गए क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला था, इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया था आपसे कि आप कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट खोलो ना। क्वेश्चन में क्लियर इंडिकेशन था कि एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, इसलिए लेके नहीं गए। इसका ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, उसमें वो लाइन लिखी हुई है, एक्सेस। बेटा वापस कर तो दिया ये, क्या ये आदमी इनसे अलग है? किसी का तो पार्ट है वो भी, कैटेगरी 2 का तो बंदा है वो, ठीक है। ऐसा कर दिया हम लोगों ने। स्टार्ट नाउ। ये आपके पास जब बन चुका सारी की सारी इंफॉर्मेशन बनने के बाद लेट अस मूव फर्दर, वन बाय वन हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम जनरल एंट्रीज को लेना शुरू करते हैं। आइए, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ये रही 3 लाख रुपए की आपके पास, 3 लाख, 3 लाख। और क्या बोले? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डन। दूसरी एंट्री बनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दैट इज ऑफ 3 लाख, 2। अब देखो प्रीमियम एप्लीकेशन स्टेज पे तो है ही नहीं, नहीं है ना प्रीमियम, हमारे पास एप्लीकेशन पे सिर्फ क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, विच इज ऑफ 80,000, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है,
दैट इज ऑफ 1,60,000 टू बैंक है दैट इज ऑफ 60,000। और क्या बोला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई। नंबर 3, नंबर 3 में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं अलॉटमेंट में आपके, 40,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट कितने से होने वाला है, 6 से होने वाला है, 240। प्लीज बातें ना करें, काम कर लें, कुछ गेन करें। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितने से हो जाएगा, 40,000 इंटू 4 से हो जाएगा 160। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से जाएगा, दैट विल बी ऑफ 40,000 इंटू 2, 80,000 से। नरेशन बनेगी क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, हो गया ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बैंक डेबिट, प्लीज देखिए इधर, बैंक डेबिट बैंक डेबिट है 2,40,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड, दिस इज ऑलरेडी रिसीव्ड, है ना आयशा? हाँ यही तो है, नहीं ये वाला है शायद, हाँ ये तो ये वाला होगा फिर शायद, या ये वाला है, कौन सा वाला, ऑनलाइन में बताइए कौन सा वाला है भाई। बीच वाला सर 160, अलॉटमेंट। हाँ 160, 160, दिस इज ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस अरियर। अरियर देखो कहाँ क्रॉस लगा हुआ, अरियर देखो ये रहा, दिस इज अरियर, ये वाला अरियर, ये अरियर, ये नहीं मिला, नहीं मिला ना। 20 प्लस 6, सॉरी 6 प्लस 2 8,000। अब 2 प्लस 6 8,000, इतना कर दिया यहाँ से माइनस, क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट बोले हम लोगों ने, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से, 8,000 से। जरा माइनस करिए कितना, 72,000, और 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट कितने से बन रही है, 80,000 से। वेरीफाई कर लेते हैं कैसे, अलॉटमेंट वाज डेबिटेड बाय 260, अलॉटमेंट वाज डेबिटेड बाय 260, सॉरी 240, ऑलरेडी रिसीव कितना था 160, 80,000 ही तो बचा था, 80 में से 6, 80 में से 8 और नहीं मिला, तो कितना बचा, 72 ऊपर अरियर, और नीचे क्या हो जाएगा, काम खत्म। योर अलॉटमेंट की एंट्री इज डन, योर अलॉटमेंट एंट्री इज डन। नंबर 5 एंट्री आपकी हो चुकी है। क्या कितनी एंट्री तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं सब कुछ ही डाउटफुल है, ठीक है सब कुछ डाउटफुल है। आई कैन, हाँ आई कैन सी द एक्सप्रेशंस। नंबर 6, 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, दैट विल बी 40,000 इंटू 2 से 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज ऑफ 80,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी है, ध्यान से देखना, बैंक डेबिट आउट ऑफ 80,000 क्या नहीं मिला बताइए, आउट ऑफ 80,000 क्या नहीं मिला, कौन सी कितना नहीं बारी? मिला, ऊपर ऊपर ऊपर, इसका भी और इसका भी, 6,000 इसका, 500 इसका, 6,500, 73,500। ऊपर बोलेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से, 80,000 से। और क्या बन गई एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो आपके पास क्वेश्चन में बोल दिया क्या, आपके पास क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि फर्स्ट कॉल के बाद मिस्टर सी के शेयर क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए। फर्स्ट कॉल के बाद जेड के शेयर क्या कर दिए थे, फोरफिट कर दिए थे। किसी ने करी है फोरफिशर की एंट्री, किसी ने करा, करी है? अबे इस क्वेश्चन में फोरफिशर की एंट्री करी या नहीं करी,
वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन विच वी आर सॉल्विंग ऑन द बोर्ड। इसकी एंट्री करिए, करिए फटाफट से जरा फोरफिशर की एंट्री। तो मैंने कर ली। अरे वो तो मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, उसको इतना ब्राइट होती तो यहाँ थोड़ी बैठी होती। नहीं, मेरे पास सारे बुझे हुए बल्ब आते हैं। एनीवे, जोक्स अपार्ट, सुनिए ध्यान से। ये कॉमन मिस्टेक है कि बच्चा क्या करता है, उसको बोला गया कि जेड के शेयर फोरफिट कर दिए इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो जेड देखो ना, कहाँ ये रहा जेड। पर जेड की अप्लाइड थोड़ी फोरफिट करोगे आप, तो जो अलॉटेड है उन्हीं को तो फोरफिट करोगे। तो देखिए, एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 शेयर्स जेड के, और 3000 इंटू 10, 30,000, है ना। भाई नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। पांडे जी ठीक बोले ना? अरे बोल तो। हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत होगा पता है? न समझ। सर अब फाइनल इधर कॉल देख, मांगी ही नहीं है ना उस टाइम। हाँ, 2 रुपीज ये, 4 रुपीज ये, और 2 रुपीज ये, 4 तो 6 तो 8 रुपया, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई। तो ये दिस इज 24,000। अच्छा, किसी एंट्री में प्रीमियम तो बैलेंस नहीं बचा हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम? 6,000। नहीं बेटा, मिल तो गया, लेकिन ये प्रीमियम बचा हुआ है ना, देखो यहाँ पर, ये रहा, ये नहीं मिला 6,000। विल कैंसिल दिस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फोरफिचर करना। अब शांति बनाए रखेंगे जरा। तो बेटा कितना फोरफिट करेंगे, देखो, 6, 10, कितना, 10 और 6 कितना, 16,000 फोरफिट करेंगे। क्यों पांडे, ठीक बोले? कैसे, कैसे 24,000? जो रिसीव है वही तो फोरफिट करेगा ना। 6 ये रिसीव है, 10 ये रिसीव है, 24,000 कहां से हुआ रिसीव? वो तो बचे वाला होगा ना, कॉल से नरियर। हाँ, तो देखिए जरा क्या लिखेंगे। 2 कॉल से नरियर, कितना कॉल से नरियर, देखिए, 2 और 6 8, और 8 6 14, 14, क्या लिख दिया, 3,000 शेयर्स ऑफ जेड वर फोरफिटेड। ये आपकी कहानी बन गई। क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है कि इस जेड के शेयर इमीडिएटली रीइश्यू कर दिए। मैं देखो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जेड के, मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन में कंसेप्ट हैं। देखिए क्या है लिखा हुआ है, failed to pay allotment and first call money, his shares were immediately forfeited and reissued at a maximum possible discount। अब मुझे बताइए, जेड के शेयर पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना दे सकते हैं डोरेमोन? 14,000 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हैं हम लोग। तो हम लोग 24,000 का डिस्काउंट दे सकते हैं? नहीं, चलो 6,000 का डिस्काउंट, फिर कितना, 16,000 का डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, चलो जी आओ करते हैं एंट्री नंबर 8, बैंक डेबिट, अमाउंट नहीं लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितने से करेंगे यहाँ पर, 16,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 शेयर्स इंटू 10, 30,000 बनाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,000। दिस इज योर एंट्री। क्या लिखेंगे नरेशन में, ध्यान से सुनना। 3,000 forfeited shares of Z वर, बातें ना करें प्लीज, रीशूड। नोट कर लिया सबने ये? सो रीइश्यू कर रहे हैं ना हम लोग। कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, सारे शेयर इश्यू कर रहे हैं। कितने डिस्काउंट पर? एवरीबॉडी इज ओके ऑनलाइन में? यस सर। सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े, ठीक है, अभी नोट कर लिया? नहीं, ठीक है गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस एंट्री इज आल्सो रॉन्ग। प्रीमियम कहां से आ गया? ये एंट्री बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है एंट्री। अब मुझे बताइए क्या गलती है? तो फाइनल कॉल तो कॉल अभी नहीं हुआ, तो 30,000 कैसे है? 30,000 इंटू 8 होगा वो। हाँ। हाँ, हाँ, अब नोट लिखिए, अब 3,000 नोट into लिखिए, अब लिखिए नोट, नीचे नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट्स पे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ अ शेयर, लिखिए, इफ अ शेयर
is originally not fully called up and forfeited. If a share is forfeited and क्या बोला था मैंने, दोबारा बोलो. हाँ, if a share originally not fully called up and forfeited, not originally fully called up and forfeited, then at the time of reissue of such shares, forfeited shares, equity share capital will be credited. Equity share capital will be credited with the amount called up before forfeiture. Credited with amount called up before forfeiture. जैसे एग्जांपल यहाँ बताइए मुझे, ए भाई सुन लो जरा ध्यान से. आपने forfeiture से पहले कितना कॉल किया था? 2, 4, 6 और 2, 8 करा था कॉल. I'll multiply it here 8. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सुनो एक चीज और ध्यान से सुनना. अगर बोले फुल्ली पेड अप, तब फुल्ली पेड अप बोलता तो क्या करता? तब हम 10 से मल्टीप्लाई करते. तब हम क्या करते? 10 से मल्टीप्लाई करते. ये कंसेप्ट ध्यान रखना. ओरिजिनली फॉरफिट हुआ, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं था, उसके बाद री इशू कर रहे हैं. री इशू में फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, तो कितना कॉल्ड अप मानेंगे उसे? कितना ओरिजिनली था? 8 था तो 8, 7 था तो 7, 6 था 6, ऐसे मानेंगे. ठीक है, दिस पॉइंट इज ओके. उसको तो अभी ऊपर से निकल रहा होगा, पिछला देखा नहीं है सारा. दिस यू हैव टू बी टेक केयर. ये इसको ध्यान से रखना, इसमें काफी लोग गलती करते हैं. ठीक है, यहाँ तक कहानी सही है. चलो अब हम क्या करते हैं. हाँ, अब अमाउंट कितना हो जाएगा ये? दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी कितना? 24,000. और ये कितना हो जाएगा ऊपर? अब सिर्फ 8,000 हो जाएगा. सिर्फ 8,000 हो जाएगा. क्या फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व में जाने वाली कोई एंट्री होगी? अब वो तो सब खत्म कर दिया. तो कुछ नहीं होगी. बेटा समझो, आपने मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 16,000 रखा. आपने यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 10 नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में फुल्ली पेडअप नहीं बोला गया है. तो अगर फुल्ली पेडअप नहीं बोला गया तो देखो, ओरिजिनली कॉल्ड अप कितना था? 8 था. अगर ये अलॉटमेंट की बात करता तो 6 करता. हम ऐसा करते. गॉट इट? नहीं. अरे भाई साहब, आपने शेयर कैपिटल के नाम पे 2 और 4, 6 और 2, 8 रुपए तो मंगवाया था. उसके बाद ये शेयर फॉरफिट कर दिए, फिर री इशू कर दिया. बोलने दे बेटा. फिर री इशू कर दिया. री इशू के बाद फुल्ली पेडअप पे री इशू नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे? नहीं कर रहे ना. क्वेश्चन लिखा कहाँ फुल्ली पेडअप? फुल्ली पेडअप होता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता. फुल्ली पेडअप नहीं है तो उतने से मल्टीप्लाई करूंगा जितना ओरिजिनली कॉल्ड अप था बिफोर फॉरफिचर. ऐसा कर दिया हमने. दिस पार्ट इज डन. चलिए अब फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं. देखें जरा, सर बोलिए. हाँ, सर 7th एंट्री एक में मिनट, पहले ऑफलाइन वालों की बात कर लूं. बोल भाई, ऑफलाइन वाले बोल जरा, क्या बोल रहे हैं? अभी अभी थोड़ा रुक जा. फाइनल कॉल पे अपने आप समझ में आएगा, बोलो मत. फाइनल कॉल पे भी बात करेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा रुक जा बस. ठीक है, अब बोलो जो ऑनलाइन में बोल रहा था, क्या बोल रहा था? सर 7th एंट्री में कॉल सिनेरियो पे 14,000 कैसे आया? ये आ जा यस भाई, सर. इधर देख, इधर देख. बैलेंस में 6,000, यस सर. बैलेंस में 6,000, 12 हाँ. और 2 कितना हुआ? 14. यही तो आया. ओके ओके सर. चलिए, 9th एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब जरा मुझे बताइए, 3,000 शेयर तो फॉरफिट हो गए थे ना? अरे हुए थे, नहीं हुए थे? तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास 40,000 शेयर थे. बोलो हाँ है ना. भाई जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं, जो शेयर फॉरफिट हो गए, उन पे तो फाइनल कॉल मंगाते ही नहीं, वो तो फॉरफिट चले गए हमारे. कितने कितने शेयर बचे हमारे पास अब?
37,000 शेयर बचे ना अब हमारे पास, शांति से बैठे रहना। तो कितना हो जाएगा 3,000 इंटू कितना करते हैं हम लोग यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा बताइए 74,000 क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। ठीक है जी, सब लोग एग्री हैं इस बात से, कोई एग्री है, ऑनलाइन में एग्री करते हैं, यही तो होना चाहिए। भाई 3,000 शेयर फॉरफिट हो गए, नहीं सर रीइशू तो कर दिए थे, हाँ क्या बोले बेटा, रीइशू कर दिए थे तो फिर कॉल का हाँ पैसा अब नहीं री मिला। इशू कर, सुनो बेटा, अब जब री इशू कर दिए तो इन शेयर पे तो, जब री इशू कर दिए तो इन शेयर पे तो दोबारा एंट्री होनी नहीं चाहिए ना फाइनल कॉल की। कोई बात नहीं, आप लोग सही पकड़ गए, मैंने ज्यादा ओवरडोज कर दी, ये एंट्री गलत है। ये एंट्री कब ठीक होती, जब यहाँ फुल्ली पेड अप लिखा रहता। ये एंट्री कब ठीक होती, जब यहाँ पर फुल्ली पेड अप लिखा रहता। अगर फुल्ली पेड अप होता ना तो 3,000 शेयर पे तो पूरा 10 रुपए का हिसाब बन चुका है। लेकिन अब क्योंकि ये शेयर फुल्ली पेड अप नहीं थे तो हम क्या करेंगे, 37 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 40,000 इंटू 2 करेंगे एंड विल राइट हियर कितना 80,000। आपको बुक में जो क्वेश्चन दिखेंगे ना वो रूटीन तरीके दिखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, फोर फीचर होते हुए भी, फोर फीचर होते हुए भी बचे हुए शेयर्स पे, अब मुझे बताइए ना, ये जो 3,000 शेयर्स हैं इनमें 2 रुपए फाइनल कॉल को तो मिला ही नहीं है, मिला है क्या, नहीं मिला ना, तो किसके साथ मिलेगा वो, फाइनल कॉल के साथ। और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि जिन शेयर को री इशू किया गया था वो डिफॉल्टर वाले थे। बेटा बहुत जरूरी चीज नहीं है ना, इतना जरूरी करना है क्या, गॉट इट। अबे अभी थोड़ी देर पहले तो खुद ही ठीक बोल रहा था, वो तुक्के में बोल रहा था। इसको इसको बेटा 2 रुपए फाइनल कॉल मंगवानी रह गई ना, सुन तो लो पहले मेरी बात। 3,000 शेयर्स पर आपने 8 रुपए मंगवाया ना सिर्फ, 2 रुपए तो अभी नहीं मंगवाया, फाइनल कॉल के साथ मंगवा लो ना। 37,000 शेयर्स जो फोरफिचर के बाद बचे, 3,000 शेयर्स जो फोरफिट होने के बाद आपके पास आए थे। 37,000 शेयर में भी 2 रुपए नहीं मंगाया था, 3,000 में भी 2 रुपए नहीं मंगाया था, मिला दिया कितना हो गया 40,000। अब मेरी बात समझना, अगर क्वेश्चन ने बोला कि these shares were reissued at maximum discount fully paid up, तो मैं यहाँ 10 करता। 10 का मतलब कि 37,000 शेयर जो बचे उन पर फाइनल कॉल मंगाएंगे, इन पे तो मंगाते ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप नहीं था, इसलिए हमें 40,000 के साथ ही फाइनल कॉल मंगवानी पड़ी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन फुल्ली पेड हो जाता तो 3,000 शेयर का हिसाब किताब खत्म, दे आर गॉन, फर्स्ट फाइनल अलॉटमेंट अलॉटमेंट सब हो चुका है उनका, बचा क्या सिर्फ 37,000 शेयर। तब मैं एंट्री 37,000 इंटू 2 करके वैसा करता जैसे था। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, अभी नहीं लेकिन इसको देखेंगे पहले। अब हम देखेंगे नंबर 10 एंट्री, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट, ध्यान से देखना। 80,000 माइनस क्या नहीं मिला बताइए फाइनल कॉल का, 5, फाइनल कॉल का क्या नहीं मिला बताइए, फाइनल कॉल का यही तो नहीं मिला ना 500 रुपया, माइनस 500, 79,500 कॉल्स इन अरियर, अकाउंट डेबिट 500 टू इक्विटी शेयर, कौन सी कॉल है ये, फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 80,000। क्वेश्चन में काफी सारे कंसेप्ट थे। अब आइए फोर फीचर की एंट्री, अब देखते हैं कौन करता है। कितने शेयर फॉरफिट करेंगे डोरेमोन, बताओ किसके शेयर फॉरफिट करेंगे, क्यू के, बहुत बढ़िया बेटा, जेड ने सैटेलाइट से मारेगा चप्पल फेंक के हमें। यार जिसके मतलब एक बंदे को कितनी बार जलील करोगे यार तुम, ये तो हो चुका है ना, तो चला गया। किसके शेयर फॉरफिट करेंगे आप, क्यू के, कितने, 2,000, 4,000 या 250, ये एक यक्ष प्रश्न है, बता तो भाई। 4,000 करेंगे, कल की 3 घंटे की क्लास में इसने सोने का मजा लिया है सिर्फ। विशिता बताइए कितने शेयर फॉरफिट करेंगे, 250, 250 करेंगे, एंड विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वही बोला था
समझने की कोशिश नहीं कर रहे, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 इनटू अमाउंट कितना करेंगे 10। ना 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 10 नहीं करेंगे, 10 ही करेंगे अब। क्यों करेंगे 10? क्योंकि देखो 2 6 8 10 पूरा कॉल्ड अप था। अब मुझे बताइए क्या पे कोई पैसा बैलेंस बचा है? नहीं बचा। 2 इक्विटी शेयर फोर फीचर कितना करेंगे देखो जरा, 500 ये 1500 करेंगे। 1000 ये। प्रीमियम का पैसा कभी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, कितना करेंगे 1500। कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा? 2 कॉल्स इन अरियर कितना जाएगा कॉल्स इन अरियर में? 1000। तो क्या लिखेंगे? 250 शेयर्स ऑफ क्यू वर forfeited। वर फिफ नहीं लिखेंगे, forfeited है। एक बच्चा बोला था मुझसे, मुझे नहीं हुआ, मैं तो, एक बच्चा बोला मुझसे सर ये FIF क्या लिखा हुआ है? दिस इज डन। चलो इसको रीइश्यू कर रहे हैं, आप रीइश्यू करते हैं इनका। ये ना 6 नंबर का क्वेश्चन है, आधे से नंबर की एक एंट्री होगी फिर इसे मिटाई ले। चलो अब मुझे बताइए फटाफट से, रीइश्यू की एंट्री में क्या बोला गया? ऑनलाइन में मुझे बताएंगे रीइश्यू की एंट्री में क्या बोला गया? 50% शेयर कंप्लीट फ्यूचर कितने कितने शेयर इश्यू करे? 1250। 1000। रुक जाइए, 50% शेयर, 50% इसके इसके 50% शेयर इश्यू करे। तो देखिए एंट्री नंबर 12 बैंक डेबिट। अच्छा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बोला ना, मैक्सिमम परमिसिबल। तो यहाँ इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट करना है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल करना है, और सुनो 125 इंटू 10 करना है। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब तो फुल्ली पेड अप है ये, अगर क्वेश्चन में न भी बोला जाए तो भी फुल्ली पेड अप है ये तो शेयर। बेटा जब मैंने फोरफिट करा तो फाइनल कॉल तक मंगा के बात कर रहा था फोरफिट, आप गलत बोले। नहीं मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो देखिए 1250 चला गया। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हो गया इस पर? 1500 रुपए का। जानते हैं शेयर आधे हो गए ना, शेयर आधे हो गए। 250 शेयर्स पर अमाउंट था 1500, ये थे फोरफिटेड शेयर्स। रीइश्यूड शेयर कितने हैं? रीइश्यूड 125, अमाउंट कितना जाएगा 750। जो बैलेंस बचेगा बैलेंस 125 750। ये भी जरूरत नहीं है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब जरूरत पड़ती है इसकी। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? 750। आई राइट 750 हियर। तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये। और ये हो गया रीइश्यू, एंट्री खत्म। ये जो बचे हुए इनका क्या कर रहे हैं? ये बैलेंस शीट में जाएंगे, इन्हें कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजेंगे। कैपिटल रिजर्व में तब भेजते जब इसमें से कुछ बचता। सो दैट्स योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने 250 का 1500 था फॉर फीचर अमाउंट। एक सेकंड का एंट्री देख लेना, ये 1500 दिखता रहा फॉर फीचर के आगे। तो 125 शेयर पे कितना हो गया? 750। यही तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट हुआ, उसे डेबिट कर दिया, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, डिफरेंस बैंक में चला गया। अब फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं बचा 125 शेयर्स के लिए। बाकी के शेयर कब इशू करेंगे हमें नहीं पता। हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। सो इस तरह से एक पूरा क्वेश्चन पूरा हुआ, एक पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब इस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। सर एक इस एंट्री में पहले लिख दीजिए आप बैंक डोंट राइट एनी अमाउंट हियर। यहाँ तक ठीक है? आपको मालूम है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? ये रहा। एग्री कर रहे हैं इस बात से? 750। यस सर। तो 750 डेबिट में कर दिया, और ये 125 इंटू 10 फुल्ली पेड अप है। 1250 क्या कर दिया? क्रेडिट में कर दिया। 125 और 750 का डिफरेंस कितना आ गया? 500। क्वेश्चन खत्म। कैपिटल शेयर फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में कुछ जाना ही नहीं है अब आपके पास। जाएगा कैसे? क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट आप दे चुके हैं।
बाकी शेयर के बारे में अगर बोलता तो काम देख लेते हैं, उसमें तो कुछ बोल ही नहीं रहा, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हाँ जी 750 हाँ, ये 1500 के 50 पर निकल गया है। हाँ बेटा 250 शेयर्स पर थे वो 1500 रुपया, तो उसके आधे शेयर पे कितना हो जाएगा, 750 ही तो होगा, ओके सर। इसलिए ऐसा करा। तो इस क्वेश्चन में काफी कुछ था, अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता, कैश बुक के साथ और ज्यादा मुश्किल हो जाता, तो कोई बात नहीं, अभी बैलेंस शीट वाला नहीं करा, कैश बुक के क्वेश्चन में बादी के केस में कराऊंगा आप लोगों को। जरा देखिए, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 22 शुरू हो जाइए 22। हाँ जी ठीक है, 22 करिए अब आपने, आप 22 जल्दी से। जो क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व किया है, उस क्वेश्चन में बोलता ना एक्सेस मनी कॉल तक जानी तो ऐसे जाती, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का बैंक बना लेते। अब आप देखिए यहाँ पर कितना था, 10 30 था, उधर अभी भी आपके पास कितना बचा, 50 बचा है। 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, 10 20 30 50 और एक 60, 60 के बाद 80 20,000 वापस। इस पिछले क्वेश्चन में अगर कॉल से एडवांस होता तो ऐसे होता। अब आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से करिए ना, 22 के हिसाब से, 22 क्वेश्चन के साथ कल आए थे, तो बेटा करो ना, फिर होने में क्या दिक्कत है, करो। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आने वाले हैं, देख रहे हैं बस। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4+2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, 10+2, अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलॉटेड, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, कॉल से एडवांस स्टेज, क्योंकि एक्सेस मनी कॉल तक जा रही है। बताइए कितनी एप्लीकेशंस मिली, करण जल्दी से बोलो कितनी। हाँ 1,50,000 1,50,000, कितने शेयर दे सकते हो, 40,000 रुक जा बेटा रुक जा, 40,000। फर्स्ट कैटेगरी में क्या लिखा है, 10,000 शेयर्स अप्लाई हुए हैं जिसमें 0 अलॉट किया है। हाँ तो नील, तो पूरा का पूरा 20,000 क्या हो जाएगा, बैंक में चला जाएगा वापस। अगली कैटेगरी नंबर 2 क्या लिखा है बताइए, 20,000 अप्लाइड है, 5,000 अलॉट किया है। 20 इंटू 40 कितना, 5,000 अलॉटेड। अगली कैटेगरी क्या है, थर्ड, 30,000 अप्लाइड, 15,000 अलॉटेड। 30,000 का 60,000 था, अलॉट कितने करे। 15, फोर्थ कैटेगरी क्या बनी बताइए, 90,000 अप्लाइड, 90,000 का 180 20,000 मिला, अलॉट, और कितना दे सकते हैं हम उसको, 20। 20,000, 3 लाख। ये पिछले वाले से अलग है क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं जरा, 5 इंटू 2 10,000 लग गया, अब 5 इंटू 3 30,000 लग गया, कुछ भी नहीं बचा वापस करने के लिए, कुछ नहीं बचा ना। 15 इंटू 2 30,000, 30,000 एक्स्ट्रा बचा, 30,000 यहाँ लग गया, कोई परेशानी नहीं है। 20 इंटू 2 कितना बनता है, 40,000, अभी भी कितना बचा, 140, 20 इंटू 6 120, अभी भी कितना बचा आपके पास, बताइए कितना पैसा बचा है अभी आपके हाथ में। अरे भाई 180 में से 20,000, तो 20,000 फिर हम यहाँ लगा देंगे, अब कुछ नहीं बचा आगे जाने के लिए। गॉट इट, दैट इज योर कॉस्ट इन एडवांस। सो 4 3 7 और एक 80,000 ये बचा आपके पास, 3 3 6 180 ये हुआ आपके पास, 20,000 ये हुआ आपके पास, ये कुछ नहीं है, और 20,000 ये है, बस एक्सेस मनी यहाँ तक जानी थी। कितना आसान था करना। इसके बाद मुझे बताइए डिफॉल्टर कौन कौन है, फिर से अप्लाइड, फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव 2, फिर से अलॉटेड, डबल लाइन से, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेज कितने की है, 2 रुपए की, अलॉटमेंट स्टेज कितने की है, 4+2 की, फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपीज की, फाइनल कॉल कितने की, 2 रुपए की, यही तो कहानी है। हु इज द फर्स्ट पर्सन, पहला बंदा कौन है यार, कोई तो बोलोगे, पहला क्यों है। अच्छा अप्लाइड या अलॉटेड क्या गिवन है, कितना, 8,000, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, थर्ड कैटेगरी ये है ना, थर्ड कैटेगरी। पहले कौन है, अच्छा जेड की क्या कहानी है, अरे अप्लाइड था या अलॉटेड था, कितने अलॉटेड, 3,000, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये, थर्ड कैटेगरी, ये रही देखो, डबल हो गया सीधा, 6,000 हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला लगाइए, देखिए ऐसे, यहाँ देखिए, अलॉटेड गिवन है
ओरिजिनल कैटेगरी में अलॉटेड कितना है? 15,000। ऊपर कितना था? 30,000। 2, 6,000 आंसर आ गया। ठीक है, 6 इंटू 2 कितना है? 12,000। कहानी ठीक है यहाँ तक? दूसरा बंदा कौन है बताइए? हु इज द नेक्स्ट पर्सन? नेक्स्ट पर्सन कौन है? क्यू। उसकी क्या कहानी थी? व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ क्यू? अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स। 4,500। किस कैटेगरी को? कौन सी कैटेगरी से? कहानी क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सी क्वेश्चन नंबर 22, उसमें क्या लिखा हुआ है? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? तो तो केवल फोर्थ स्टेबल। कैटेगरी है sir। अरे बेटा मैं पूछ रहा हूँ, अप्लाइड लिखा है अलॉटेड लिखा है, ये बताओ बस मुझे। Applied for तो अप्लाइड है, 4,500. अप्लाइड 4,500 अप्लाइड है। कैटेगरी बताइए कौन सी है? फोर्थ Fourth कैटेगरी। category. फोर्थ कैटेगरी ये रही है, ऐसे आप देख रहे हैं। तो अगर नहीं निकलता तो ऐसे कर 1,000. लीजिए यहाँ पर 4,500 अप्लाइड। इधर अप्लाइड कितना? 90,000, 20,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 5 जा कितना आ जाएगा? 1,000। 1,000 आ गया। आई राइट 1,000 ईयर। और 9,000 रुपीज हमें मिल गया। अब सुनो ध्यान से, पहले वाले बंदे ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दी। व्हाट अबाउट फाइनल कॉल? नहीं मांगी तो बड़ा क्रॉस लगा दिया, बड़ा क्रॉस लगा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ड्यू कितना बना इसका? 6,000। रिसीव कितना? 6,000। बैलेंस हो गया नील। ड्यू कितना हुआ? 12,000 प्लस 6,000। रिसीव। अब जरा मुझे देखिए, आउट ऑफ 6,000, आउट ऑफ 12,000 6,000 तो यहाँ लग गया। एक्सेस कितना बचा? 6,000। ना करते हुए भी 6,000 यहाँ लग गया ना, इधर देखिए प्लस नील। तो बैलेंस यानी कि डिफॉल्टर कितने से ही है? 6 प्लस 6,000 से डिफॉल्टर है। ड्यू कितना? 6,000। रिसीव नील है। बैलेंस कितना हो गया? 6,000। क्वेश्चन पहले इस तरह ऐसे किया था हमने। अब इसकी आ जाए कहानी। इसने एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट भी दिया शायद। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्यू ने ये नहीं दिया और ये नहीं दिया ना। तो आइए देखें, ड्यू कितना बनता है इसका? 2,000। रिसीव कितना बनता है इसका? 2,000। बैलेंस कितना हो गया? नील। ड्यू कितना बनता है इसका? 4,000 प्लस रिसीव प्लस कितना हो गया ये? 2,000। रिसीव कितना हुआ? पूरा 4,000 और पूरा 2,000। तो बैलेंस के नाम पे क्या बनेगा? नील बनेगा। ड्यू कितना बना इसका? ड्यू इसका बना 1,000। लेकिन इसके केस में हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस बनी तो कॉल तक जा रही है। तो मुझे बताइए 9,000 ये था आपके पास, देख रहे 9,000। 2 यहाँ लग गया, 4 यहाँ लग गया, 6, 2 यहाँ लग गया, 8। अभी भी एक्सेस कितना बचा? 1,000। वो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे 1,000। अब बैलेंस क्या हो गया? नील। और ड्यू कितना है इसका? 2,000। रिसीव नील, 1,000 बचा बैलेंस 1,000 हो। और ये 2,000 हुआ। तो जब कॉल से एडवांस जाती है ना, तो एक्सेस मनी को हम कॉल तक भी लेके जाते हैं। भाई ये कहां से आ गया? क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन कॉल से एडवांस का था ही नहीं। अरे ये सेम क्वेश्चन पिछला था ना, उसमें कॉल से एडवांस बना ही नहीं था, इसलिए रिफंड कर दिया था। एक्स्ट्रा होते हुए भी हमने रिफंड कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें तो कॉल से एडवांस अकाउंट बोला है बनाने के लिए, हमारा पैसा आगे तक चला गया। अब आप एंट्री अपने आप करिए। चलो शुरू हो जाइए, करिए एंट्री जल्दी से। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? अगर आप अच्छी बात देखिएगा, जस्ट होल्ड ऑन। क्वेश्चन 22, 23, 24। अब आपकी गाड़ी चल निकलेगी क्या? हाँ ठीक है, मैं भी बंद कर रहा हूँ। चलिए, विल वाइंड इट अप। आगे 23, 24, 25 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अच्छा ये वर्किंग नोट बन चुका है, इसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगली क्लास में सबसे पहले मैं इसे डिस्कस करूंगा, देन आई विल टेक बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। नहीं अभी पूछ लो, नेक्स्ट में क्या पूछना है। चलिए, किसी को डाउट हो तो बताइए ऑनलाइन में, अदरवाइज इसमें कोई, इस वर्किंग में कोई डाउट किसी का हो तो बताइए मुझे।
मैंने आपको वर्किंग दिखाई प्रोराटा की, डिफॉल्टर टेबल में एक्सेस मनी अलॉटमेंट के बाद भी कैसे चली जाती है वो आपने देखा यहाँ पर। ऑनलाइन में एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की भरपूर आपके पास सिलेक्शन है।